नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है योग के ऐसे कौन से विघ्न हैं या ऐसे कौन से सिद्धियाँ हैं जो योग में विघ्न बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य में विघ्न बाधाएँ आती हैं, उसी प्रकार साधक के मार्ग में भी नाना प्रकार के विघ्न और बाधाएँ आती हैं और उसे बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, कष्टों तथा प्रलोभनों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि सिद्धि प्रकरण में लिखा गया है कि योग साधन में तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः हम साधक को उनके प्रलोभन में ना आकर अपनी साधना में दृढ़ता के साथ लगे रहना चाहिए, अन्यथा परमार्थिक हानि के सिवाय साधक उद्देश्य भ्रष्ट हो सकता है। यानी कि एक योगी को, एक साधक को हठ योग में या योग के रास्ते में बहुत सारी अनंत सिद्धियां मिलेंगी, बट वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। वो बाधक है तो उससे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पतंजलि ऋषि ने योगियों की निम्नलिखित 4 श्रेणियां बताई है, जो कि पतंजलि यानी कि योग दर्शन में बताया गया है। अष्टांग योग समाप्त करके जो साधक योग भूमि में प्रवेश करते हैं वे स्थूल समाधि सिद्ध है, अर्थात वितर्गानुगत समाधि में अधिकार प्राप्त कर लेने के कारण अंतर्ज्योति का स्फुरन होना आरंभ हो जाता है। अब दूसरी, पहली अवस्था के बाद साधक योग मधुमती भूमि में पदार्पण करता है। इस समय उसका चित्त अत्यंत विशुद्ध हो जाता है। इस कारण पदस्थ देवता, ऋषि व अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे नाना प्रकार के अलौकिक प्रलोभनों द्वारा मार्गच्युत करने की चेष्टा करते हैं, यानी कि मार्ग से भटकाने की चेष्टा करते हैं। अतः हम गुणातीत आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने को योगी को बस वही रास्ता चुनना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है, अलौकिक प्रलोभन देने के बावजूद भी योगी को वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने को उद्यत होने वाले ऐसी अवस्था में प्रलोभनों में आसक्ति और अहंकार में न आकर संयत रूप से चित्त में बल का संचय करके साधन पथ पर अग्रसर होने में इन सब प्रलोभनों और भय से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। मधुमती ही योगियों की परीक्षा की अवस्था है, यानी कि यहाँ वह श्रेणी है जहाँ पर योगियों की परीक्षा ली जाती है अनंत सिद्धियाँ देकर, तो वो बाधक है एक योगी के लिए। तृतीय अवस्था में समस्त प्रलोभनों की वस्तुएं योगियों के अपने संकल्प के द्वारा निर्मित हो सकती है और योगी साधक स्वयं दिव्य भावापन्न होते हैं, इसलिए उनको विशेष साधक स्वयं दिव्य भाव होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उनको क्या संभावना हो सकती है, वो योगी क्या कर सकते हैं। इस अवस्था में योगी प्रज्ञा ज्योति के द्वारा पंचभूतों की 5 प्रकार की अवस्थाओं के ऊपर अधिकार प्राप्त करके भूतजयी यानी कि पंचजयी, पंचभूतेन्द्रियात्माकम और इंद्रियजयी हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जीत जाता है। भूतजयी होने पर योगी वज्र के समान सिद्ध देह प्राप्त कर लेते हैं और अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 महासिद्धियां प्राप्त करते हैं। योग शास्त्रों में इन सब सिद्धियों का वर्णन मधुप्रतीय नाम से किया गया है। विशेषकर पंचभूत व पंचेंद्रिय पर अधिकार होने के कारण उनको सृष्टि, स्थिति व संहार का सब ज्ञान यथा तथा पर्याप्त समय में पता चल ही जाता है। यहाँ पर आगे बताया गया है, उन्हें किसी प्रकार की अभाव नहीं रहता, जिसके लिए उनके किसी प्रलोभन में पड़ने की संभावना नहीं से हो जाती है। इस प्रकार साधना क्रम से जब योगी भूतेंद्रिय को अतिक्रम करके अस्मिता यानी कि तत्व पर प्रतिष्ठित होते हैं, तब वहाँ सर्वज्ञ हो जाते हैं, यानी कि उसे तीनों काल का ज्ञाता कहते हैं। वहाँ उसे सब पता चलता है, भूत, भविष्य, वर्तमान का। योग शास्त्र की भाषा में इसी का नाम विषयों का सिद्धि कहा गया है। यही वास्तविक जीवन मुक्त योगियों की अवस्था है। इसके बाद वैराग्य के साथ साथ त्रिगुण का राज्य क्रमश समाप्त हो जाता है और योगी दृश्य व चिंतनीय पदार्थों की सीमा पार करके अव्यक्त परम पद में स्थित हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितना सही वर्णन है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 9 अंतरंग और 5 उप अंतरंग विघ्न यहाँ पर रूप बताए गए हैं। अंतरंग विघ्न वो है व्याघ्र, रोग, शिथिल, संचय, प्रमाद यानी कि जानबूझकर योगियों की साधना न करना, आलस्य, अविरति, विषय में रुचि न रहना, भ्रांति दर्शन, विपरीत निश्चय करना,
अलब्ध भूमिकल्प योगियों का अनुष्ठान करने पर भी मधुमति मधुप्रति आदि समाधि भूमि विशेष का लाभ न होना, अनन अस्तित्व भूमि विशेष का लाभ होने पर भी चित्त का स्थिर न रहना, यह 9 विक्षेपकारी योग व समाधि के अंतराय विघातक है, यह कहा गया है। इन्हीं को योगमल, योग प्रतिपक्ष व योग विघ्न कहते हैं। उपअंतराय विघ्न, दुख, दौर्मन्यस्य, इच्छा के पूर्ण न होने पर भी मन का शुद्ध होना, अंग एजयत्व, अंग बंधना, श्वास बाहर वायु के भीतर ले जाना, प्रश्वास भीतर की वायु को बाहर निकालना, यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। आगे अष्टांग योग प्रकरण में लिखे गए यम नियमों का पालन करने के सिवाय योगाभ्यासी का आहार विहार भी बहुत ही नियमित होना चाहिए, अन्यथा साधन में धातु, वात, पित्त, कफ, अजीर्ण, नींद की खुमारी व अति परिश्रम से साधना में बाधा पड़ सकती है या पड़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अधिक भोजन करता है, जो बिना खाया रहता है, जो बहुत सोता अथवा जागता है, हे अर्जुन, वह योगी नहीं हो सकता। जो नियम पूर्वक भोजन करता या नियमित व्यवहार करता, जागता और सोता है तथा कर्म करता है, उसके लिए योग दुख का नाश करने वाला होता है। यानी कि जो ज्यादा खाता है या कम खाता है वहाँ योगी नहीं हो सकता, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है वहाँ योगी नहीं हो सकता। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है कि एक योगी, एक साधक को नियम रहना चाहिए, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए। तो आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। योग साधन का उद्देश्य है शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना, यानी कि इसके लिए सबसे प्रथम कर्तव्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि षड रिपुओं का नाश करना। ये षड को बताया गया है रिपो, यानी कि हमारे शत्रु। काम यानी कि स्त्री भोगादि की अभिलाषा काम है। क्रोध, प्राणियों को दुख पहुंचाना क्रोध कहा गया है। लोभ, धनादि की अतिशय आकांक्षा करना लोभ कहा गया है। मोह, तत्व ज्ञान का अभाव होना, यही मोह का वहां पर भाव बताया गया है। मद, मैं सुखी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धनवान हूँ, आदि आदि, यानी कि जहां पर मैं आ गया वहां पर मद यानी कि अहम आ गया, तो इसे कहा गया है मद या अहंकार या अहम, मैं और मेरा, ये दोनों से परे होना चाहिए एक साधक, एक सिद्धि योगी को। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है योग साधन में क्या क्या बाधक हो सकती है, कौन से सिद्धियां बाधक हो सकती है। मद, मैं सुखी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं धनवान हूँ आदि गर्व करना, यानी कि अहंकार करना, घमंडी करना। मत्सर, दूसरों के सौभाग्य तथा उन्नति को देखकर दुखी होना, इसे मत्सर का भाव कहते हैं। यह आत्मरूप का विचार करने में बाधक वह सब दुखों के कारण है, इसलिए इनका दमन करने के वास्ते अष्टांग योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए एक साधक योगी को इन सभी का दमन करते हुए, उन सिद्धियों को आगे बढ़ते हुए अपनी योग को सिद्ध करने के लिए, साधना को सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो क्या है कि कौन से सिद्धि आपको प्राप्त होगी, और वहाँ अनिमादि, लघिमा, बरिमा, महिमा सिद्धि, ये सभी को आप वहाँ पर आपको बंधन कारक है। ये सब सिद्धि आपके लिए विघ्न है, एक साधक के लिए, एक योगी के लिए विघ्न है। तो इसे प्राप्त करने के बाद आपको और आगे बढ़ना है और आपके तत्व को, आपके आत्मस्वरूप को, आपके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है। बस, धन्यवाद।